एक व्यक्ति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के शिक्षिका बना देता है और उसको लगता है कि शायद अब उसके घर की सभी समस्याएं जो है वो समाप्त हो गई। लेकिन समस्या वहीं से शुरू हो जाती है जब वो शिक्षक बन जाती है। वो महिला शिक्षक बनने के बाद एक अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ जो है वो प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। और आज स्थिति ये है कि अपने दो बच्चों को छोड़ के वो अपने प्रेमी के संग फरार हो गई है। ये सूचना जब पति को मिला तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। और ये पूरी कहानी सुन के आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी कि भाई साहब, प्रेम में इस प्रकार का धोखा। एक मां अपने बच्चों को छोड़ के प्रेमी संग भाग गई, वो भी प्रेमी जिसका उम्र जो है वो महज मात्र 19 साल था। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये घटना जो है वो पूर्णिया का है, क्योंकि पति पत्नी जो है वो पूर्णिया के ही रहने वाले थे। पति का नाम जो है वो है रंजन कुमार राणा और पत्नी का नाम है जो है वो है लक्ष्मी कुमारी। दोनों साथ में रहते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और आज से महज 13 साल पूर्व इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों वैवाहिक जीवन में बड़े शानदार तरीके से रह रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार एक योजना लेके आते हैं कि महिलाओं को जो है वो 50% का आरक्षण मिलेगा, जिसे सुनने के बाद पति बहुत खुश होता है और वो चाहता है कि उसकी पत्नी पढ़ लिख के एक टीचर बन जाए। वो इस दौरान उसकी खूब मदद भी करता है। इसी बीच उनके दो बच्चे भी होते हैं और अभी अगर इन बच्चों की उम्र देखी जाए तो पहले बेटे का उम्र जो है वो है 10 साल, दूसरे बेटे का जो छोटा बेटा है उसका उम्र है 7 साल। और ये दोनों बच्चे जो है वो अपने पिता के साथ रह रहे थे। अब पूरी कहानी के ऊपर आते हैं। दरअसल पूर्णिया में रहते हुए ये लगातार इनका जो पति था जिसका नाम है रंजन कुमार राणा, वो अपने पत्नी का मदद कर रहा था। पत्नी जो है वो शिक्षिका बन जाती है और अररिया के एक गांव में उसको जो है वो टीचर बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। एक प्राइमरी स्कूल में कूरा टोला, अररिया के कूरा टोला में वो एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका बन जाती है, टीचर बन जाती है, वहां पे पढ़ाती है। लेकिन चूंकि अररिया और पूर्णिया से दूरी जो है वो ज्यादा थी तो वो वहीं पे रूम लेके रहने लग जाती है। वहीं पे एक पड़ोसी उनका रहता है और उसी पड़ोसी में एक रहता है सुनील राम, जिसकी उम्र जो है वो 19 साल है। मात्र 19 साल का सुनील राम, मतलब मैडम जी की बातें मानता था, सुनता था, कुछ कहने पे वो कर दिया करता था। और इसी बीच ये दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। मतलब जो शिक्षिका लक्ष्मी है और सुनील राम है, उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है। हालांकि हर बार देखा जाता है कि प्रेम में जो है कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। आपको बता दूं, शिक्षिका की उम्र जो है वो महज 36 साल बताई जा रही है और वहीं प्रेमी का जो उम्र है वो मात्र 19 साल का है। दोनों साथ में रहना शुरू करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में एक दूसरे से प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम का वादा करते हैं और एक साथ ही टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। शिक्षिका महोदया इतनी नजदीक आ जाती हैं उस लड़के को कि अंततोगत्वा फैसला करती हैं कि क्यों ना हम दोनों भाग के शादी कर ले। मतलब नौकरी छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के ये 36 वर्षीय शिक्षिका सोचती है कि चलो अब हम भाग के शादी कर लेते हैं। वो शिक्षिका जिसको उसके पति ने अपने दम पे पढ़ा लिखा के, महंगे कोचिंग करा के, महंगे इंस्टीट्यूट में भेज के उसे शिक्षिका बनाया था, उसके बातों को ताक पे रख के ये उस लड़के के करीब आती हैं और ना कि सिर्फ करीब आती हैं बल्कि एक बड़ा कदम उठा लेती हैं। वो दोनों जो है वो साथ में फरार हो जाते हैं और उसके बाद मकान मालिक जो है वो इसके पति को फोन करके बताता है कि भाई साहब, बड़ा कांड हो गया, आपकी बीबी पड़ोस के जो है सुनील राम उसके साथ भाग गई है, जिसका उम्र जो है वो महज 19 साल है। ये खबर सुनते ही पति का तो एकदम से वो सदमे का ठिकाना नहीं रहता। वो सदमे में आता है और उसके बाद अररिया पहुंचता है और अररिया पहुंचने के बाद वो अपनी समस्या लोगों को बताता है कि मैं इधर अपने दोनों बच्चों का जीवन संवारने में लगा था और मुझे लगा था कि मेरी पत्नी जो है बड़े ही ईमानदारी के साथ अपना काम और इसके अलावा अपना रिश्ता निभा रही है, लेकिन यहां तो मामला कुछ और निकला। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, हेडमास्टर के पास भी जाके अपनी बातें रखता है। हेडमास्टर साहब कहते हैं कि भाई साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता कि इस प्रकार से उनका जो है वो अफेयर चल रहा था। हेडमास्टर है उस स्कूल के राकेश कुमार जी, उनका कहना है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, लेकिन अब जब मामला हो ही गया है तो इसके ऊपर कोई क्या कर सकता है। फिर उसके बाद जो है वो
रंजन कुमार राणा जाके एक एफआईआर करवाए हैं कि भाई साहब इनकी पत्नी का अपहरण किया गया है। वहीं सुनील राम जो है उसके पिता का कहना है कि भाई साहब मेरा बेटा तो अभी छोटा था, महज 19 साल का था। वो जो औरत थी वही 35-40 साल की थी, वही मेरे बेटे को लेके भाग गई है। मामला इतना ज्यादा शर्मसार कर देने वाला है कि भाई साहब इस कहानी के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, ना ही उसे अकेले छोड़ पाएगा कि जाके वो कहीं रहे, क्योंकि अगले दिन क्या कुछ देखने को मिल जाए ये कुछ भी कहना संभव नहीं है। आपको बता दूं कि जिस औरत के 2 बच्चे हों, एक का उम्र 7 साल, एक का उम्र जो है वो 10 साल हो, उस औरत से इस तरीके की हरकत किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हुआ, ये खबर पूरे बिहार भर में कहीं ना कहीं आग की तरफ फैल रही है और लोग कह रहे हैं कि अब कौन कौन सा दिन और देखना बाकी रह गया है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और इस महिला ने जो ये कदम उठाया है इसको आप कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट करके अपना विचार जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।